हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए लेके आई हूँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर हम इसी का दूसरा नाम बताते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अभ्यास सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z2 इज। ऑप्शन कहता है 1, 0, 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जो है शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि Zm से लेकर के Zn के ऊपर कितनी नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाई जा सकती है, तो उसके लिए जो है आपको क्या है, एफ सच दैट Zm टेंड्स टू, अगर Zn है कोई मैपिंग आपकी, तो यहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा ये आपको मिलेगा GCD किसकी किसकी, M की और N की आप ले लीजिए। इतने जो है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको मिलेंगे Zm से लेकर के Zn के ऊपर। अब यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो GCD ले लीजिए किसका किसका, 4 का और 2 का। 4 और 2 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन लिखे गए हैं ये आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये आपकी रिजल्ट रही, ये आपकी ट्रिक रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो रहा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। मान लीजिए आपसे जो है क्या पूछ लिया जाए, 1-1 होमोमॉर्फिज्म पूछ लिया जाए। क्या है, जब आपसे 1-1 होमोमॉर्फिज्म या फिर ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म इसी के ऊपर पूछ लिया जाए, तब तो यहाँ पे आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। और उसके लिए क्या ट्रिक है, क्या रिजल्ट है, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म आपको बतानी है। कहाँ से, जब Z4 से लेकर के Z2 है, तो यहाँ पे आपको 1-1 होमोमॉर्फिज्म बतानी है। तो ठीक है, बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 2 है, ऑप्शन डी आपका 4th है। ठीक है, ये आपका रहा। अब यहाँ से आपको बताना है कि जब आपकी कोई मैपिंग होगी Z4 से लेकर के Z2 के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो है 1-1 होमोमॉर्फिज्म बताना है कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म इसके पास कितना मिलेगा। अब देखिए, जैसे आपको होता है कि जब सेट A टेंड्स टू B है, ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 होमोमॉर्फिज्म होने के लिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू दिस की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी किया जाएगा। और वो क्या है, पहले तो इसको कर देते हैं रफ, फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए कोई मैपिंग है F Zm से लेकर के Zn के ऊपर। ओके, अगर यहाँ पे यदि M जो है डिवाइड करेगा N को, तब इसके पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा। और वो होगा तो कितना होगा, वो आपका 5M हो जाएगा। ठीक है, यूलर 5 फंक्शन M का आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, यदि पहली कंडीशन तो ये रही कि जब M हो सकता है कि डिवाइड कर दे N को, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि M आपके N को डिवाइड ना करे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है M डज नॉट डिवाइड्स N। ठीक है, जब यहाँ पे M डिवाइड ही नहीं करेगा, इसका मतलब इसके पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। इसका मतलब उस केस में तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म कोई नहीं बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है Z4 से लेकर के Z2 पे 1-1 होमोमॉर्फिज्म कितनी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली जो 4 है ये हमारे 2 को डिवाइड नहीं करता। इसके मतलब ये हुआ कि इसके पास 0-1-1 होमोमॉर्फिज्म बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सेकेंड ट्रू हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर यदि हम बात करें Z2 से लेकर के Z4 पे, क्या है, Z2 से लेकर के Z4 पे, इसको हम बना दे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि कितने जो है नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा Z2 से लेकर के Z4 पे, क्या 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, यस बिल्कुल करता है। 2 4 को डिवाइड, 2 जब वो 4 को डिवाइड करता है तो इसके पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म कितना होगी, यहाँ पे 2 का यूलर 5 फंक्शन ले लीजिए और ये हो जाएगा 2 - 1 वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ना ट्रू होकर के ऑप्शन फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी है इसके अंदर, या फिर जो आपकी रिंग थ्योरी है इसके अंदर, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
तो यहाँ से जो है आपने सीखा कि जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जेडएम से लेकर के जेडएन के ऊपर कितनी बनाई जा सकती है, वो ट्रिक आपने सीख ली। सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से आपने ये सीखा कि नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी बनाई जा सकती है, वो भी हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में भी आपने देखा कि जब यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये तो सेकंड क्वेश्चन रहा, जब इसको डिवाइड कर जाएगा तब कितने 1 होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इन 3 का सलूशन जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या है, 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं और इनका जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z6 इज। यहाँ पे जो इसका आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z6 इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी टोल्ड। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z13 टू Z20 इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 1, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 1 3। ठीक है, इसका मतलब 1 है, 11 है, 12 है और 13 है। ओके, तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि हमें भी पता चले कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। और यदि समझ में आ रही है तो इनकी शार्ट नोट बनाइए और इन चीज़ों को डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते ही रहते हैं। ठीक है, यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे तो जो एग्जाम में आपको ये छोटे छोटे जब क्वेश्चन दिखाई देंगे, इनका आंसर जो है आप 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है द नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। अब क्वेश्चन के अंदर क्या ट्विस्ट कर दिया गया है, अब ना तो आपसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पूछा जा रहा है, ना ही आपसे 1 होमोमॉर्फिज्म पूछा जा रहा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जेडएम से लेकर के जेडएन के ऊपर ऐसा कोई फंक्शन है और इसके पास कितनी नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म बनाई जा सकती है, ये आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से f सच दैट a टेंस टू b होता है, यहाँ पे b की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल्स टू a की कार्डिनलिटी अगर ऐसा होना चाहिए तब ये ऑन टू फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर फाइनाइट होंगे दोनों a और b सेट, तब अगर ऐसी कंडीशन होगी तब यहाँ पे क्लियर है कि ऑन टू फंक्शन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट होगा तब कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे जड़ है वो किस तरीके से है, फंक्शन आपका Z13 से लेकर के Z26 है। अब क्लियरली यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब फंक्शन f सच दैट Zm टेंस टू Zn है तो क्या है, यहाँ पे जो n है अगर डिवाइड करेगा m को, अब m डिवाइड ना करे n को, अब n जो है डिवाइड करेगा m को, अगर ऐसा होगा तो इसके पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फाई n होंगी। क्या है, फाई n होंगी। अगर होएंगी तो तब बात आती है कि कितनी होगी। ठीक है, अगर नहीं होगी मतलब 0 होगी। ऑप्शन यहाँ पे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये नियम को डिवाइड ना करे, तो इस केस में जो इसके पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z13 टू Z26। अब क्लियरली Z जो 26 है ये 13 को डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि 13 इसको डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन 26 इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसके मतलब ये हुआ कि इसके पास जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करते हैं द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 टू Z4। अब क्लियरली जो 4 है वो 8 को डिवाइड करता है। अब डिवाइड करता है तो इसका मतलब इसके पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी तो कितनी होगी ये आपका 5 डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, वैल्यू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन 2 हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन बी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम यूलर 5 फंक्शन की बात करें तो 5 p की पावर n वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड n बी आ एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 ये हो जाता है। यदि आपको 5 ओनली प्राइम नंबर का निकालना है तो ये p माइनस 1 हो जाता है। इसी फार्मूले से ये चीज़ें लिखी गई है। ओके, तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट यूलर 5 फंक्शन का। ठीक है, यदि आपको यूलर 5 फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यूलर 5 फंक्शन के ऊपर ही आपका 1 है, ऑन2 है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो छोड़ दीजिए जीसीडी के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसी के अंदर चेंजेस हम कर देते हैं और आंसर आपको देना है। क्या है, चेंजिंग हम इसी के अंदर करते हैं और आंसर आपको देना है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑनटो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z16 टू Z26 Z8 कर देते हैं। क्या है, Z8 कर देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑनटो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z8। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी जो है आपका 4 है। ठीक है, जो 9th क्वेश्चन है इसका आपको बताना है कि Z16 से Z8 के ऊपर कितनी ऑनटो होमोमॉर्फिज्म बनाई जा सकती है। आंसर आपके पास है, जो आपको सही लग रहा है उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में फिल कीजिए। आपको ए ट्रू है, बी ट्रू है, और यहाँ पे नंबरिंग भी कर दीजिएगा, ताकि जो है अभी हमने 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं तो यहाँ से आप नंबरिंग कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है क्वेश्चन को देखने में और उसका जो आंसर है वो कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ठीक है, सीरियल नंबर डालिएगा फिर उसका आंसर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z3 इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी टोल्ड 4। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दिया गया है बिना ट्रिक के, बिना शॉर्ट ट्रिक के कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व करते रह जाएंगे। तो यहाँ पे जब मान लीजिए कोई आपसे रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछे और फंक्शन आपको दिया जाए Zm से लेकर के Zn के ऊपर, तो इसकी वैल्यू जो है क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म मतलब ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल दोनों होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऐड करके बताई जा रही है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर ओमेगा n माइनस ओमेगा n अपॉन GCD ऑफ m एंड n। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी Zm से लेकर के Zn के ऊपर। ओके, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ओमेगा n का मतलब क्या है, ओमेगा n का मतलब यहाँ पे ये है कि जो n है इसका कितना जो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, इसकी जो है वैल्यू n के कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हैं उसकी वैल्यू को ओमेगा n रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे 6 है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ओमेगा क्या 3। ठीक है, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 3 अपॉन GCD चाहिए किसकी किसकी, 6 की और 3 की GCD चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 3 अपॉन GCD। 6 और 3 की GCD कितनी मिलेगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब जब नंबर ही 1 है तो इसके प्राइम फैक्टर कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ओमेगा n 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे 3 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर की बात कर लेते हैं। एक तो फैक्टर इसका 1 है, एक 3 है। 1 जो कि प्राइम नहीं है, एक ऐसा नंबर जो इटसेल्फ से डिवाइड हो या फिर जो है वो 1 से डिवाइड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 आपका प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, और वो आपका 2 या 2 से बड़ा हो ऐसा नंबर चाहिए। तो ये 1 जो है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, सिर्फ जो 3 है ये हमारा जो है प्राइम फैक्टर है 3 का।
और इसका मतलब इसके पास नंबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या है, इसके पास 3 के कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, ओनली 1 है, तो ये हो जाएगा 1, वैल्यू आएगी 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सी ऑप्शन है ये मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, वो आपके लिए है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहले सबसे इसको कर देते हैं रफ। क्या है, पहले इसको रफ कर देते हैं। ऑप्शन सी ये रहा। इसका आंसर हम नहीं देते क्योंकि हम श्योर नहीं है क्या आएगा आंसर। क्या है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि क्या आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे Z10 to Z13 12 कर देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आपको बतानी है। Z10 से लेकर के Z12 के ऊपर कितनी जो है इसके पास रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगी। चलिए ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। क्या है, ऑप्शन भी आपके पास दे दिया जाता है। ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि हमें आंसर नहीं दिया गया था इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाए। ओके, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन आपके पास है, जितने भी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देने के लिए आंसर बोले गए हैं उनका आंसर आपको कंप्लीटली जरूरी है कि उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 11 क्वेश्चन आपके, सॉरी ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपको करवाए गए। इन 11 क्वेश्चन के अंदर आपको कितना कॉन्फिडेंस आया कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ये चीज़ें आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो आपका यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर का कंप्लीट जो एनालिसिस होगा वो आप यदि क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो वहाँ से हमको आइडिया मिलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है।